पराधीन था ही पराधीन ही हो। नहीं लगता कि स्वाधीन हो जाऊं मैं भी? जब तक कर्मों के साथ है, जब तक संसार में है, जब तक दूसरे किसी के भी साथ है, तब तक पराधीन ही है। और पराधीनता मतलब नरक। नहीं चुभाते जीतू भैया, नहीं चुभाते लोग। तलवार नहीं है, भाले नहीं है हाथ में, बाण भी नहीं है, पर शब्दों के बाण हम कैसे चलाते हैं? किसको छोड़ा माँ हमने शब्दों का बाण चलाते समय? ना अपनों को ना परायों को, समय समय पर हम मात्र दूसरे पर वार करते रहे। मैं नहीं होता तो तुम्हें कौन देखता? मैंने तो इतना सारा कर लिया। ठीक है भैया, सुन लिया। मैं ही तो कमा के लाता हूं, तभी तो तुम खिला रहे हो। हाँ भैया, सुन लिया। कितना कितना वास्तव में मां सोचता हूं आपके बारे में तो लगता है धन्य है आप। कितना सुनते हो, कितना सहन करते हो, इतनी सहन शक्ति, इतना सुनना अगर आपने वास्तव में अपने लिए सीख लिया होता तो आज आप आरी का बन के कहीं अपना कल्याण करके बैठ जाते। पर मात्र पर मोह राग नहीं छूट रहा। इतना टॉर्चर नहीं करते ना। अपनी अपनी एक दूसरे की समझ लो, कोई दूध का धुला नहीं बैठा है यहाँ पर, एक दूसरे को देखना ही नहीं। कोई दूध का धुला नहीं बैठना है। मैं इनका कह रहा हूं तो आप नहीं दूध के धुले बैठे हो। कम थोड़ी उंगली करते हो। आदत ही होती है लोगों की, प्रमोद भैया उंगली करो, करते रहो उंगली। तुम उसको चुभा रहे हो पर दर्द तुम्हें हो रहा है, ये तू भूल रहा है। तू दूसरे पर वार कर रहा है पर तुझे तकलीफ हो रही है, तेरा हाथ पैर टूट रहा है, यह क्यों नहीं समझ पा रहा है? मात्र दुख दुख दुख। क्या दुख था बाहुबली को? पता नहीं है कि भरत बाहुबली की कथा? दुख किस बात का था बाहुबली को? सब कुछ छोड़ दिया था, सब कुछ छोड़ दिया था, पर मैं उसके चरणों में नहीं झुकूंगा। भाई कह के बुलाएगा, मैं तैयार हूं जय जिनेंद्र करने के लिए, पर वो अधिकार जमा रहा है, मुझे पराधीन करने की कोशिश कर रहा है, मैं नहीं हूंगा। बाकी भाइयों ने तो क्या किया? बाकी भाई तो छोड़ के चले गए, नहीं हमें चाहिए नहीं तुम्हारी स्वाधीनता पराधीनता। हम जिनने ग्रहण की वे गए, बाकी चले गए। क्यों? पराधीनता में ही दुख है, और वह नरकों जैसा दुख है। नरकों जैसा दुख है। नहीं रहते ना हम घर में प्रेम से रहते हैं? करो विचार, हम कितने प्रेम से रहते हैं आपस में, घर में हो चाहे समाज में हो, चाहे देश में हो, चाहे राष्ट्र में हो, चाहे नगर में हो। ऐसे कई सारे जीव तुम्हें मिलेंगे, कई सारे जीव तुम्हें मिलेंगे जो ना स्वयं अच्छे से रहते हैं, ना दूसरों को अच्छे से रहने देते। नहीं देखना चाहते, पहले इधर की उधर, उधर की इधर करेंगे। क्यों? काम दो कौड़ी का नहीं है, और इधर की उधर करने से फुर्सत भी नहीं है। इधर की लगाई उधर, उधर की लगाई इधर। माता आप नहीं कहते ना बिल्कुल भी? तुम्हें कह रहा हूं, किसी से कहना नहीं। आपको अकेले कहा दीदी किसी से मत कहना, कहते कहते पूरे गांव में पता चला 15 मिनट में। किसी से नहीं कहना, किसी से नहीं, आपको कह रहे हैं, पर क्या हुआ? सबसे ही कह रहे हैं, किसी से नहीं कहना, और सबके जाके कहना। नहीं होता ऐसा ना, ऐसा ही होता आया है, ऐसा ही करना नहीं है, नहीं है करना। जो समझ नहीं पा रहा है, एक दूसरे को लगा रहे, बन जाएगा। अगर पुण्य थोड़ा सा होगा, वह किलविशिक जाति का देव बनेगा। लड़ाओ, फिर वो भी काम करता है लड़ाने का। असुर जाति का देव बनाएगा, वे जाएंगे असुर नरकों में, चौथे तीसरे नरक तक लड़ा रहे एक दूसरे को। हम भी क्या करते हैं? किसी का कुछ अच्छा होता दिख गया कि उधर की उधर, पता है तुम्हें वो ऐसा था, तुम्हारे बारे में ऐसा कह रहा था, हो गया दोनों का भांडा फोड़ा। अब लड़ते रहो, तालियां बजाएंगे बजाने वाले। नारती थी नारकी, नारकी ही है। जो जो ऐसा वर्तमान में कर रहे हैं, विश्वास मानना वे नरक से निकल के आए हैं। वो इतना 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 अभ्यास हो चुका है नरक का। देखा क्या कभी पंखे का बटन बंद करने के बाद भी थोड़ा सा पंखा घूमता रहता है?
वह जो चक्की भी रहती है, बहुत सारा विषय है कि जो घूमता है बंद एकदम से नहीं बंद होता, कुछ समय लगता है। ऐसी उसकी प्रक्रिया चल रही है। जस्ट निकल के आया है उस नरक से, यहां भी फिर वही काम कर रहा है। पूरे संस्कार गए नहीं ना नरक के। इसको भिड़ाओ, उसको भिड़ाओ, इसको लड़ाओ, तालियां बजाओ। नारती थी नारकी। नरक है, नरक है। पराधीनता को नरक कह रहे हैं। पराधीन तो है। बात सुनी क्यों उसकी तुमने? अपने आप पर विश्वास नहीं, जो मेरा मित्र था, अपना इष्ट था, उस पर विश्वास नहीं। दूसरे ने कुछ कह क्या, हम मान गए। नहीं, मत करो पराधीन, मत हो। सब कुछ हो गया, वैराग्य भी हो गया, घर भी छोड़ के चले गए बाहुबली, पर फिर भी एक भीतर में थोड़ा सा विकल्प था, उसकी भूमि में मैं पराधीन ही तो हूं। क्यों नहीं गए लगाकर अंजलि? उसके राज्य में मैं जाऊंगा, मैं पुनः पराधीन नहीं होऊंगा। बाकी सब में स्वाधीन हो गया था, आहार भी नहीं किए 1 साल, पर फिर भी विकल्प चल रहा था, विकल्प चल रहा था कि मैं पराधीन हूं, भरत की भूमि में खड़ा हूं, भरत की भूमि में खड़ा हूं। क्यों नहीं हुआ मोक्ष? सब कुछ तैयार था, पर नरक यातना चल रही थी। पराधीन हूं ना मैं, पराधीन हूं मैं। स्वाधीन बन जाओ, मत भिड़ाओ, मत भिड़ाओ, मत भिड़ाओ। मजा आता है लोगों को। उस WWF देखते तो नहीं संजू भैया? पहले देखते होंगे। देख रहे हैं फाइटिंग, ये इसको मारा, इसने उसको मार दिया, क्या कर रहे हो? लोग तिर्यंचों को लड़ाते हैं आपस में और उसको देखकर पैसे देते हैं लड़ने के एक दूसरे के। पहले तिर्यंच लड़ते थे पुराने जमाने में, राजा के काल में मुर्गा लड़ते थे, बहुत सारे प्राणी लड़ते थे। आज इंसानों को ही लड़ा रहे, तालियां बजा रहे। क्या हो रहा है? नरक की यातना हम इसी में भोग रहे हैं। ये प्रश्न आ सकता है प्रमोद भैया के मन में, महाराज ये सब तो नरक से आए नहीं होंगे? ऐसा नहीं आया क्या प्रश्न? जितने भी आए तो सब तो नरक से आए नहीं होंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, सब नरक से नहीं आए, पर कुछ ऐसा भी काम होता है, कुछ आने के बाद वो अभ्यास नहीं छोड़ पाते हैं, और कुछ ड्रामा करने से पहले जैसे प्रैक्टिस करते हैं ना, वो नरक जाने की यही प्रैक्टिस कर रहे, आगे जाके नरक में जाना, इसलिए यहीं पर लड़ाओ, लड़ो, मजा लो। हाँ, दोनों में से एक पक्का है, एक तो नरक से आए हो या नरक जाने वाले हो, इसलिए यहां पर वो तुम्हारा अभ्यास नहीं छूटा है, पिछला संस्कार नहीं छूटा, या आने वाले कल की प्रैक्टिस कर रहे। बीते कल के संस्कार नहीं छूटे, आने वाले कल की प्रैक्टिस कर रहे हो, इसलिए कल भूमि पर पहुंचने वाले हो। नरक नरक पराधीन, हम क्यों दूसरे को अपने हिसाब से रखना चाहते हैं? व्यक्ति अपने हिसाब से सबको, घर वाले हो, परिवार वाले हो, समाज वाले हो, देश वाले हो, व्यक्ति अपने हिसाब से रखना चाहता है, और अपने हिसाब से नहीं हुआ कि फिर व्यक्ति गुस्सा हो गया, नाराज हो गया, चिड़चिड़ शुरू हो गई। ऐसा नहीं होता ना? ऐसा ही होता है घर में माँ। प्रत्येक व्यक्ति, घर में 4 सदस्य है तो चारों सदस्य यही सोचते हैं कि बाकी के 3 मेरे हिसाब से चले। प्रत्येक, चाहे छोटा बालक हो, बड़ा हो, वृद्ध हो, दादा हो, कोई भी हो, चारों यही सोचते हैं कि मैं जैसा कहूं तीनों वैसे कहें। चले गए चारों 4 दिशा में। क्यों नरक जैसी भूमिका बन गई है? क्यों नरक जैसी सिचुएशंस आज हमारे घरों में हो चुकी है? सुबह हुई कि शुरू हो जाती है आवाज। जहां भगवान का नामस्मरण, नमोकार सुनना था, वहां एक दूसरे पर उंगलियां उठनी शुरू हो जाती है। कोई इतना विवेकी होता है, थोड़ा प्रेम से बोलता है, दीवालों के बाहर नहीं जाता, और कुछ को विवेक नहीं है, उसको खिड़की दरवाजे से बाहर भी चला जाता है। हाँ, ऐसे घर के सामने बाहर टांग देना, नारकी भवन, नरक निवास, लगे रहते हैं ना नाम बहुत सारे, पर पहले दूसरे के घर पे लगाने से पहले अपने घर में सुबह देख लेना, फिर दूसरे के घर पे लगाने जाना। हाँ, नहीं तो ऐसे ही होगा, दूसरे के घर में तो लगाने जाएंगे काले जी, अपने यहाँ कितना अंधेरा है नहीं देखेंगे। गोरे के यहाँ ताकने चले जाएंगे बोर्ड, काले के यहाँ नहीं लगाएंगे। समझो, पराधीन मत हो जाओ, नरक है। सुख कब मिलेगा? जब हम स्वाधीन होंगे। किम सौख्यम,
जितने प्रश्न पूछे सबका कुछ ना कुछ अंदर अंदर संदर्भ है। सुख चाहता है, क्यों नहीं मिला? पराधीन है। कभी किसी व्यक्ति से पराधीन रहे, कभी धन से, कभी परिग्रह से, कभी न कभी किसी न किसी से पराधीन होते रहे। पराधीन सपने देखे, जितने सपने देखे, आज तक कभी ऐसा सपना देखा योगेश भैया कि मैं ध्यान करने बैठा हूं? आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। देखा भी तो दुकान चला रहा हूं, रोटी बना रहा हूं, ये कर रहा हूं, बस दूसरे के लिए करते हुए काम देखा। मैं अपने लिए कुछ कर रहा हूं, नहीं देख पाए। पराधीन सपने में सुख नाही, कर विचार देख मन माही। अपने मन को देख लो, बाहर सुख नहीं है, बाहर सुख नहीं है। किम सौख्यम सर्व संग विरतिरिया। सभी संग का त्याग कर दो, संघ का नहीं तो बात पकड़ लेंगे संजय भैया। महाराज जी संघ का त्याग आज से मेरा, संघ नहीं, संग, संग यानी परिग्रह। महाराज ने कह दिया संघ का त्याग कर दो, आज से मेरा संघ का त्याग। संघ नहीं है मां, संग। अंतर समझना, घ और ग। कितने ग्रह मानते हो? नवग्रह। कितने ग्रह मानते हो? भगवान को भी बेचारे 9 ग्रहों पर बिठा दिया आप लोगों ने, क्या करें? बेचारे भगवान ने सब ग्रह सबको छोड़ दिए और उन 24 भगवान को ही 9 ग्रह पे बिठा दिया आपने। और कोई नहीं मिला था, तुम जाके बैठ जाते। देख रहे कुंडली, ये ग्रह कहाँ है, वो ग्रह कहाँ है। ठीक है, निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं जहां तक ठीक है। ज्योतिष विद्या का अपमान नहीं कर रहा हूं, पर उसको उलझने के लिए नहीं कहा था। वो तो निमित्त था, संकेत समझने के लिए कहा था। उन तीर्थंकर जैसा मेरा पुण्य नहीं है, इसलिए मुझे समय देखना पड़ता है। उन्होंने कोई मुहूर्त देख के केसलोच दीक्षा नहीं ली थी, पर हमें इसलिए देखना पड़ती है कि हमारा उत्तजन्य पुण्य नहीं है, इसलिए हमें देखनी पड़ती। वो भी बात समझ लेना। 9 ग्रह नहीं है, 9 ग्रह नहीं है जितो, ये 10 ग्रह है। पता है क्या? 9 ग्रह तो है जो आसमान में घूम रहे हैं, 10वां घर हमारे घर में और दुकान में घूम रहा है। परिग्रह, परि यानी चारों तरफ से, वो तो बेचारे एक ही ग्रह है, आसमान में घूम रहा है। परिग्रह जो परि यानी आसमंता चारों तरफ से घूम रहा है, वह परिग्रह है। ग्रह छोड़ना नहीं चाहता और कह रहा है सुखी हो जाए। कहां से होंगे? पहले परिग्रह तो छोड़। उन ग्रहों की शांति के लिए नवग्रह विधान कर रहे हैं। भगवान की आराधना करिए, ऐसे ही कर लेते, ऐसे ही कर लेते। भगवान कौन नाराज हो रहे थे? नवग्रह क्यों? नवग्रह खुश कर रहे हैं। नवग्रह तभी ठीक हो पाएंगे जब तुम्हारा परिग्रह ठीक हो जाएगा, कम हो जाएगा। छाबड़ा जी किया तो नहीं आपने? नवग्रह नहीं, परिग्रह दूर करो। 10वां ग्रह परिग्रह है, समझो। वह सुख कहाँ है? सर्वसंग, सभी प्रकार का परिग्रह जब तक है तब तक हमें लगता है परिग्रह मेरे लिए है, मेरे लिए है, दुकान मेरे लिए है। हम भूल गए हैं, हम दुकान के लिए समर्पित हो गए हैं, हम धन के लिए चले गए हैं, धन हमारे लिए हम भूल गए थे। बहुत सारे लोग होते हैं, भैया घर में गाड़ी रखी है, किस लिए? वो खराब हो जाएगी, हमारे चाबी नहीं लाई है। भैया तेरे लिए गाड़ी है कि गाड़ी लिए तू है? ऐसे भी लोग होते हैं, करोड़ों रुपए रखे, खर्च कर, नहीं फिर लगेगा ना, अरे तेरे लिए पैसे कमाए कि घर पैसों के लिए तू था? इतना परिग्रह के उलझ चुका है व्यक्ति। किस लिए कमाया था जीतू भैया? तुम्हारे सुख के लिए, तुम्हारे काम के लिए कमाया था कि उसको संभाल के रखने के लिए कहा था? वो भी नहीं कर पा रहा है, उलझा है मात्र परिग्रह में। और जुड़ो जुड़ो जुड़ो, लाज जाओ, धरत जाओ और जाओ। समझो, परिग्रह को कह रहे हैं पर सर्व संग विरतिरिया, मतलब पूर्ण रूप से परिग्रह का त्याग करना ही सुख है। सुनी थी ना, कहा था उस आकिंचन के धर्म के दिन पे, एक मात्र लंगोटी के पीछे क्या क्या रामायण हो गया था। लंगोटी चूहा ले गया, सो बिल्ली पालनी पड़ी, बिल्ली के लिए दूध के लिए गाय, फिर गाय निकालने वाली, पूरा प्रपंच ही बैठ गया। ऐसे ही हुआ है।
ऐसे ही हुआ है हमारे साथ भी, एक के पीछे दो, 2, 4, 10, 20, 50 पुनः हो गए पराधीन, और मात्र दुख दुख दुख। चाहते सुख है पर दुख के अलावा कुछ नहीं मिला। क्यों? परिग्रह में उस हमने स्वाधीनता मान के रखी थी, परिग्रह में स्वाधीनता नहीं थी। थी क्या? जिस गरीब दरिद्री भिखारी के पास कुछ भी नहीं है, अलंकार नहीं, गहने नहीं है, वस्त्र नहीं है, वो रोड पर भी सो जाता है, और हमें बंगले में भी नींद नहीं आती। आती है क्या? 4 बार सुरेश दादाजी उस दुकान में गए तो 4 बार, समझ गए ना, रात में नहीं करते हेमंत भैया? 4 बार फिर जाके थोड़ा सा फिर लगता है नहीं, एक बार और फिर देख लो, शटर भी ऐसे ऐसे करते, ताले को भी खींच के देखते, छोटा तो नहीं है। क्यों छाबड़ा जी ऐसे नहीं करते ना? 4 बार खींच के देखते हैं कि भूल से खुल तो नहीं जाएगा। और वो बेचारा रोड पे पड़ा है, उसे मस्त नींद ले ली, यहाँ तो सपने में भी हमें वो ताला किसी ने खोल तो नहीं दिया, कोई आ तो नहीं गया, घर में कहीं से कूद गया, यही दिखता है। बोलो सुखी है कि दुखी है? इतना सा परिग्रह, इतना सा परिग्रह भी दुख का कारण है। कुंद कुंद स्वामी ने अष्टपौड़ आदि ग्रंथों में मुनियों को तो कह दिया, एक सुई के नोक के बराबर भी परिग्रह है तो दुखी ही है। फिर तो ये शरीर रूपी परिग्रह लेके घूम रहा है, कब तक सुखी होगा? कर्म नो कर्म रूपी पराधीनता तेरे में है, तेरी आत्मा स्वाधीन है, तू भूल ही चुका है। सुख नहीं है, ये दुख है। पराधीनता नरकों का दुख है। कितनी आसक्ति, कितनी आसक्ति! विरक्ति में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। छोड़ दिया सो छोड़ दिया। समझो, परिग्रह का त्याग करना है। त्याग करना यानी छोड़ देना है, उसको पकड़ के नहीं बैठना। हाँ, नहीं तो हम लगे हैं 20 साल हो गए, 50 साल हो गए, हमारा ही है प्रमोद भैया, जो है सो हमारा ही है भैया। दान दिया, छोड़ दिया, हमारा काम खत्म, तभी त्याग कहलाएगा। नहीं तुम परिग्रही है। हमने वस्तु धन तो परिग्रह छोड़ दिया, और वो परिग्रह को और जोड़ के हमारे भीतर रह गया। अब क्या की सुख मिलेगा? परिग्रही बदल दिया मात्र हमने विषय को। धन पैसे सोना था तो उसको हमने दूसरे किसी में कन्वर्ट कर दिया, कह दिया दान दिया, छोड़ दिया, पर किस में अटके है? उसी में अटके है। नहीं मिलेगा सुख। पराधीन हो, पराधीन हो, पराधीनता हो।